हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग इंग्लिश रीडर क्लास 8 पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 6। तो हम लोग लेसन भी पढ़ेंगे और आखिरी में इस वीडियो में हमको क्वेश्चन आंसर भी लिखा हुआ मिलेगा। सारा एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर हम सब कुछ आपको उपलब्ध करा देंगे। पढ़ाया भी जाएगा, अच्छे से समझाया भी जाएगा और यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में ये लेसन मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं लेसन नंबर 6, जिसका नाम है ऑसम असम। तो ऑसम हम लोग बहुत सुने हैं। ऑसम मतलब होता है बहुत खूबसूरत, शानदार। असम, असम का क्या है? ये हमारे देश का एक राज्य है, बहुत ही खूबसूरत राज्य है, प्रदेश जिसे हम कहते हैं। उसके बारे में इस चैप्टर में है। तो चलिए पढ़ते हैं। असम इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। असम जो है एक राज्य है जो हमारे भारत देश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। लोकेटेड मतलब वहां पर स्थित है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, कि उत्तर दिशा में, पूरब के उत्तर, पूर्वोत्तर जिसे हम लोग कहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब पूरब और उत्तर मिला करके जो कोना पड़ता है हमारे भारत देश का, वहां पर असम है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स। और जो हमारा वो हिमालय पर्वत जो दिखाई देता है, उसी के जस्ट बिलो, थोड़ा सा वहीं नीचे दिशा में है ये हिमालयन फुट हिल्स। मतलब कि हिमालयन जो पहाड़ पर्वत है वहीं पर, उसी के तलहटी में है। फुट हिल्स मतलब होता है कि पहाड़ का जो निचला हिस्सा होता है, जो एक तो चोटी होती है जिसको हम लोग वो माउंटेन रीजन कहते हैं, और उसी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है पहाड़ का, उसको हम लोग फुट हिल्स कहते हैं। तो ये वहां पर हिमालय पर्वत के पास है, इसका मतलब असम। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। और ये कई राज्यों से घिरा हुआ है। जो असम वाला हमारा राज्य है, असम प्रदेश, कई राज्यों से घिरा हुआ है। कितने राज्यों से? देखिए, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, which together with Assam are known as the Seven Sisters। और इन सातों को मिला करके, मतलब 6 ये हो गए और एक हमारा असम, ये सातों राज्य को मिला करके इसको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, याद रखना है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। और जो दिसपुर है वो हमारे असम राज्य की राजधानी है, यहाँ की राजधानी। अब देखिए आगे क्या है कि क्यों हम लोग असम को यहाँ औसम कह रहे हैं, असम राज्य को। असम इज ए लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। जो असम हमारा राज्य है, यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी पूरी फैली हुई है चारों तरफ। ये ऐसी जमीन है, ऐसी धरती है जहाँ पर पूरा प्राकृतिक सुंदरता हमें मिलती है। मतलब कि कहते हैं ईश्वरीय देन है, मतलब भगवान ने बनाया, सब कुछ प्राकृतिक है वहाँ पर। पहाड़ मिलेगा हम लोग को, जंगल मिलेगा, अच्छे अच्छे फूल मिलेंगे। देखिए क्या क्या मिलता है, आगे देखते हैं। इट हैज़ ब्लू हिल्स, बहुत अच्छे अच्छे नीली नीली पहाड़ियाँ दिखाई देंगी हमको, जो ब्लू कलर की होंगी, नीली। डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल होंगे। विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। और यहाँ तमाम तरह के, डाइवर्स मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, ढेर सारे फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा से पता चल रहा है कि ये फूलों के बारे में, ढेर सारे वनस्पति यहाँ पर जातियाँ होंगी, तमाम सारे फूल। फौना, तमाम सारे कई तरह के जानवर होंगे यहाँ पर, जंगली जानवर। बिग रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियाँ। एंड फर्टाइल वैलीज, और जो यहाँ की घाटियाँ हैं, घाटियाँ मतलब जो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है जहाँ पर गांव बसते हैं, उनको घाटी कहते हैं। जो खेत होता है, तो यहाँ की घाटियाँ जो हैं, जो खेत हैं, बहुत फर्टाइल हैं। फर्टाइल मतलब उपजाऊ हैं। तो असम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। और ये हमारे देश का ऐसा जगह है जो दुनिया में सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब चाय पत्ती भी यहाँ पर उगाई जाती है। हम लोग को चाय पत्ती मिलती है जो चाय पीते हैं। हाँ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट मतलब कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला, चाय पत्ती उत्पादन करने वाला राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू असम। और इसी राज्य से, असम से ही ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ब्रह्मपुत्र रिवर है यहीं पर। ग्रेट ब्रह्मपुत्र, बहुत ही महान, बड़ा ब्रह्मपुत्र रिवर।
एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर, और यहाँ पर एग्रीकल्चर यहाँ का मुख्य हमारा जो है साधन है कमाई का, कृषि का, खेती का। ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा, तो यहाँ का मुख्य पेशा क्या है? एग्रीकल्चर, खेती करना, कृषि करना। राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर केन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या क्या मिलता है हमें, क्या उगता है? राइस जो चावल है, फल है, जूट है, जूट मतलब होता है वो जो जिससे बोरा बनता है ना, पेटुआ जिसे हम कहते हैं, वो है, उसको हम लोग पटसन भी कहते हैं। शुगर केन, गन्ना, एंड टी और चाय पत्ती, ये सब यहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, बहुत होता है। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ ट्री। और इस राज्य में लगभग हमारे पूरे देश का आधा चाय पत्ती हाँ यहीं पर उगता है, यहीं पर उपजाई जाती है। द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। और चाय पत्ती के अलावा भी तमाम सारे प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। रिसोर्स मतलब संसाधन, तमाम सारे और चीजें यहाँ मिलती हैं। कैसे? किस रूप में? ऑयल, तेल, गैस, तमाम तरह की गैस मिलती है। कोल, कोल मतलब होता है कोयला। और लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब जो चूना पत्थर होता है। तो ये तमाम सारी चीजें यहाँ मिलती हैं। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी एंड टेराकोटा वर्क, brass craft, jewelry making, bamboo craft, silk and cotton weaving, and woodcraft are some major sources of self-employment for the people of Assam. कह रहा है कि द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी, यहाँ पर जो परंपरागत जो हमारे बहुत गुजरे ज़माने से चली आ रही है, वहाँ की कलाएं ढेर सारी हैं, वहाँ के शिल्प हैं। जैसे पॉटरी मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ना अपने घर के आसपास जब बाजार लगता है, मेला लगता है, तो वहाँ पर गुल्लक मिलता है, दिवाली आती है तो दिया मिलता है, तमाम सारे लोटा, कटोरा, गगरी, सुराही, ये सब मिट्टी के जो बने होते हैं उसको हम पॉटरी कहते हैं। एंड टेराकोटा वर्क, और टेराकोटा ये भी एक मिट्टी है जो हम कह सकते हैं पकी हुई मिट्टी, जो लाल लाल, जिसमें आवाज़ अच्छी आती है, जिसका कप होता है लाल लाल कलर का, आजकल बहुत आ रहा है आजकल, जिसमें हम लोग चाय पी रहे हैं। पहले तो अलग तरह का कच्ची मिट्टी होता था जो चाय वाला मिलता था, कुल्हड़। आजकल हम लोग देखते हैं हर दुकान पे गिलास के रूप में मिल रहा है, वो सब टेराकोटा वर्क है, टेराकोटा का बनाया हुआ, मतलब कि पकी हुई मिट्टी का है। ब्रास क्राफ्ट, पीतल के सामान वहाँ बनाए जाते हैं, जो हम लोग के घर में होता है ना, थाली, लोटा, गिलास, और नट बोल्ट भी आजकल पीतल का आता है, हर जगह पीतल का यूज़ होता है। ये सब यहाँ बनाए जाते हैं असम में। ज्वेलरी मेकिंग, आभूषण बनाए जाते हैं। ज्वेलरी मतलब आभूषण, मतलब गहना, जेवर बनाए जाते हैं। बैम्बू क्राफ्ट, बांस के तमाम सारे कलाएं इससे बनती हैं, तमाम सारे शिल्प बनाए जाते हैं। जैसे वो लोग पंखा होता है ना गांव में, पंखा हो गया, ढकिया हो गया, और तमाम सारे खिलौने बनाए जाते हैं, उसको बैम्बू क्राफ्ट कहते हैं, मतलब बांस का बना हुआ। बैम्बू मतलब बांस। सिल्क, रेशम, एंड कॉटन वीविंग, और जो हमारा वो सूती कपड़ा होता है, तमाम सारे वहाँ पर बुनाई का भी काम होता है। एंड वुड क्राफ्ट, लकड़ियों का भी सामान बनाया जाता है तमाम सारे। तो ये सारे काम हम लोग को असम में देखने को मिलते हैं, और इनके कारण क्या है? दे आर सम मेजर सोर्सेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होता है? वहाँ के लोग बेरोजगार नहीं रहते, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार उनको मिल जाता है। मतलब कि उनको काम करने के लिए किसी दूसरे के घर, कहीं ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा, खुद घर ही में बनाते हैं और बेचते हैं। फॉर द पीपल ऑफ असम, तो असम के लोग अपना खुद का धंधा काम कर लेते हैं, क्या क्या करके? ये तमाम सारे जो हमने बताए, बर्तन बना लेते हैं मिट्टी के, पीतल के सामान बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, जेवर, बांस के सामान, कॉटन, सूती, रेशम का बुनाई, कढ़ाई, और लकड़ी के तमाम सारे काम। तो ये सारा काम, इसीलिए हम लोग इसको औसम असम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है।
आगे, असम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। असम में देखिए और क्या क्या फेमस है, यहाँ पर तमाम सारे नेशनल पार्क भी हैं। नेशनल पार्क्स मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान। ए नेशनल पार्क इज लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो बहुत बड़े क्षेत्र में एक जंगल का पूरा होता है, और उस जंगल को घेर करके नेशनल पार्क बना दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान। तो असम में भी है, वहां पर तमाम सारे जंगली जानवर रहते हैं। क्या क्या रहते हैं? द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दिस पार्क, और यहाँ का देखभाल, इस उद्यान का देखभाल सरकार करती है। गवर्नमेंट मतलब सरकार। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और असम में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क। ये बहुत ही मशहूर यहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभयारण्य, मतलब कि जहाँ पर वनों के जीव रखे जाते हैं, उनको सेव किया जाता है और हम लोग देखने घूमने जाते हैं। Rhinoceros, elephants, leopards, and the Indian bison are some of the animals you can see in काजीरंगा। और काजीरंगा में हमको कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे? राइनोसेरस, गैंडा, एलिफेंट्स, हाथी, लेपर्ड्स, लेपर्ड्स मतलब तेंदुआ, एंड द इंडियन बाइसन, और जो जंगली भैंसा जिसे हम कहते हैं इंडियन बाइसन, ये भी वहाँ मिलता है उस सारे जंगलों में, काजीरंगा नेशनल पार्क में और असम के और भी जंगलों में। तो ये सब हमें देखने को मिलेगा। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, ए कार और ए मिनी बस इन टू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स। और हम लोग उस वन्य जीव अभयारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर हम लोग खुली हुई जीप में, कार में, बस में सवार होके जंगल में जा सकते हैं इन जानवरों को देखने, घूमने। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रेवल ऑन एलिफेंट्स बैक एज वेल। अगर आपको पसंद है हाथी पर सवारी करना तो वो भी सुविधा हमें मिलेगी, घूम सकते हैं हाथी के पीठ पर बैठकर। आगे क्या है? आगे है द पीपल ऑफ असम स्पीक असामिया और असमीज। असम के बारे में और क्या जाने हम, कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा? असमिया या फिर असमीज। असम इज आल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। और असम को एक चीज के नाते और जाना जाता है कि बड़े खूबसूरत त्योहार होते हैं, वहाँ ढेर सारे त्योहार मनाए जाते हैं, और उन्हीं में से एक है बिहू। बिहू इज ए फेमस असमीज फेस्टिवल। असम का एक बहुत ही मशहूर त्योहार है जिसको बिहू कहा जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये अप्रैल माह में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस। और यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, यहाँ पर अच्छे से मनाते हैं इस त्योहार को, बिहू। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ। और ये जो बिहू त्योहार है महीनों तक चलता है, लगभग एक महीना चलता है, पूरा अप्रैल। यंग मैन, जो युवा लोग होते हैं, जवान आदमी औरत, वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस। पीले कलर का सोने के स्वर्णिम जो होता है, सोने के कलर का सिल्क रेशमी साड़ी पहनती हैं औरतें, और आदमी जो है वो कुर्ता धोती अच्छे से पहनता है, पगड़ी लगाता है, एंड डू स्पेशल डांस। और बिहू त्योहार में एक डांस करते हैं वो लोग, बहुत ही स्पेशल होता है, और उस डांस का भी नाम होता है बिहू डांस। ये वहाँ का फोक डांस है, क्षेत्रीय नृत्य है, लोक नृत्य जिसे हम कहते हैं। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। और बिहू जब वहाँ त्योहार मनाया जाता है तो उसी समय वहाँ पर बोट रेस भी होते हैं। नाव का तमाम सारे रेस नदियों में कराए जाते हैं, और देखा जाता है कौन आगे निकलता है। मेनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेस। इस रेस में तमाम सारे टीम्स होती हैं जो रेस में प्रतिभाग करते हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक्स। और लोग नदी के किनारों पर बैठ के उसका लुत्फ लेते हैं, मज़ा आता है और खूब एंजॉय करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था जिसका नाम था ऑसम असम। तो अब हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर भी आपको बताएंगे आगे। उसके पहले हम लोग ट्रू फॉल्स भी यहाँ पर
कर लेंगे अपने कॉपियों में और फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेंगे। उसके बाद आखिरी में हम आपको क्वेश्चन आंसर बोर्ड पर लिख करके दिखा देंगे, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स देखते हैं। ट्रू फॉल्स मतलब होता है सही गलत का निशान लगाइए। टी मतलब ट्रू सही, फॉल्स मतलब एफ मतलब फॉल्स गलत। जैसे पहला है असम इज ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। असम जो है वहां पर प्राकृतिक सुंदरता है, ऐसी धरती है। क्या सही है गलत? तो यह है सही, ट्रू। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया आर नोन एज सेवन सिस्टर्स। यहाँ के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं राज्य के, उन सबको मिला के 7 बहनें कहते हैं, 7 सिस्टर्स। ये भी सही है, ट्रू। यू कैन गो बाई ट्रेन टू सी वाइल्ड एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। क्या हम लोग जंगल में ट्रेन से जाएंगे जानवरों को देखने? गलत है, वहां पर हम लोग खुली जीप में जाते हैं। तो यहाँ एफ होगा, या जानवर बैठ के। बिहू इज ए फोक डांस ऑफ असम। असम का लोक नृत्य है बिहू, सही बात है, ट्रू। कार रेसेस आर हेल्ड इन असम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। उस त्योहार में कार से रेस होता है? नहीं, नाव से होता है, बोट रेस होता है, कार रेस नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी गलत है, फॉल्स। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए इसको भी कर लिया जाए। इसी में से भरना है। लिखा फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो दिया है, पहला है एग्रीकल्चर इज द मेन डैश इन इंडिया। एग्रीकल्चर कृषि हमारे देश का क्या है? मुख्य ऑक्यूपेशन है, पेशा है, धंधा है, काम है। तो हम इसमें भरेंगे ऑक्यूपेशन, OCCUPATION। दूसरा पीपुल ऑफ वेरियस डैश लिव इन इंडिया। पीपुल ऑफ वेरियस, यहाँ के लोग तमाम सारे धर्म के लोग रहते हैं हमारे यहाँ। वेरियस रिलीजियस लिव इन इंडिया, रिलीजन्स, RELIGIONS ये वाला। ऑल द फेस्टिवल्स आर डैश विद ग्रेट enthusiasm। ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है, सारे त्योहार मनाए जाते हैं खूब मौज के साथ। और आखिरी है स्टूडेंट्स फ्रॉम डैश बैकग्राउंड्स डाइवर्स। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं यहाँ पर। बैकग्राउंड स्टडी इन क्लास, हमारे क्लास में तमाम तरह के लोग पढ़ते हैं। तो ये हो गया। तो ये 2 चीज जानना था, ट्रू फॉल्स, उसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स। और अब हम जानेंगे आखिरी में ये क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसको हम बोर्ड पे लिख करके आपको दिखा देते हैं, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो एक लेसन का हमारा क्वेश्चन आंसर, लेसन नंबर 6, क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ए, वेयर इज असम सिचुएटेड इन इंडिया। तो आंसर हम लोग लिखेंगे असम कहाँ पर है। असम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। असम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नंबर बी क्वेश्चन है दूसरा वाला, नेम द स्टेट्स विच आर नोन एज 7 सिस्टर्स। सारे राज्य के नाम बताइए जिसको मिलाकर 7 बहन कहते हैं, सातों बहनें। तो क्या है, सातों का नाम लिख लेंगे हम, बस उतना बहुत है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम। फिर अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर CDE। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ असम। असम का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय। तो यहाँ पर है आंसर एग्रीकल्चर। बस इतना लिख देंगे हो जाएगा, लेकिन पूरा लिखिए। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ असम। क्वेश्चन नंबर डी है विच इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। सबसे मशहूर वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है। तो उसका नाम लिखेंगे द काजीरंगा नेशनल पार्क। और आखिरी सवाल है नेम द फेमस असमीज फेस्टिवल। सबसे मशहूर असम का त्योहार, उसका नाम है बिहू, BIHU। तो ये हो गया आपका लेसन नंबर 6 ऑसम असम समाप्त। ऐसे ही आगे वीडियो में बने रहिए, अगला चैप्टर हम फिर
पढ़ते हैं अगले हफ्ते तक। बाय बाय, गुड बाय।